नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 96A। आज की डेट है 25/10/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे पाठ चावल की रोटियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ नाम, सेक्शन और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आपने पाठ चावल की रोटियाँ पढ़ा, जिसमें कोको की माँ के द्वारा बनाई चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर कोको अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस पाठ में और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहला प्रश्न हम इसमें देखते हैं। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क में, कोको की माँ ने उसके लिए गेहूं की रोटियां बनाकर रखी थी। क्या ये सही है या गलत है? कोको की माँ ने उसके लिए गेहूं की रोटियां नहीं बनाई थी बच्चों। किसकी रोटियां बनाई थी? उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी, इसीलिए यह गलत है। ठीक है, तो इस पे हम गलत का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हम आते हैं ख पे। ख में क्या पूछा है? मिमी केले के 7 पापड़ लाई थी। मिमी केले के 7 पापड़ लाई थी? नहीं, मिनी केले के 4 पापड़ लाई थी। कितने पापड़ लाई थी बच्चों? 4। तो ये भी गलत है। अब हम आते हैं ग पे। उबातुन ने गुलाबी फूलदान बदलकर नीला फूलदान रख दिया था। हाँ, घ। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था। सही। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या बोला गया है कि नीचे जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें र पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगानी छूट गई है। उचित मात्रा लगाकर इन शब्दों को हमने पूरा करना है। नीचे आपको एक उदाहरण दिया भी गया है। तो बच्चों, इसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए कि र में छोटा ऊ लगता है तो कैसे लिखते हैं, और र में बड़ा ऊ लगता है कैसे लिखते हैं, वह कैसे बोलते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। ये है र। ये क्या है बच्चों? र। तो र में अगर हम छोटा ऊ लगाएंगे, र में अगर हम छोटा ऊ लगाएंगे तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। र में अगर हम छोटा ऊ लगाकर लिखना चाहते हैं तो र के पीछे पूंछ लगा देंगे, ये सही है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रू। ठीक है, उसके बाद अगर हम र में बड़ा ऊ लगाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। र में अगर हम बड़ा ऊ लगाना चाहते हैं तो र के पीछे जो है बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि र में चाहे छोटा ऊ लगाना हो चाहे बड़ा ऊ, र की पीछे लगता है, र की पूंछ में मतलब पूंछ बनाते हैं उसमें। तो अगर हम छोटा ऊ लिखना चाहते हैं तो सिंपल पूंछ बनेगी, और अगर बड़ा ऊ बनाना चाहते हैं तो र के पीछे बड़े ऊ लगाकर उसकी पूंछ बनाएंगे। तो इस तरीके से हम र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखते हैं। अब हम र में छोटा ऊ लगाते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं रू, और बड़ा ऊ लगाते हैं तो रू। रू रू, ये छोटा ऊ रू, बड़ा ऊ रू। तो हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। अगर आप छोटा ऊ बोलेंगे तो उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि छोटी हो जाएगी, मतलब उसको हम लंबा खींचकर नहीं बोलेंगे। ठीक है, छोटा करके बोलेंगे रू। और अगर हम बड़ा ऊ लगाएंगे तो खींच कर बोलेंगे, जो उसकी आवाज़ निकलेगी वो खींच कर निकलेगी, रू। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगाया जाता है। तो चलिए, हम जो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी छूट गई है, तो हम उस पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे को शब्द दिया है वह है र मा ल। तो इसमें छोटा ऊ लगेगा, रू मा ल, रुमाल। देखिए, सिंपल बोलते हैं रुमाल। दूसरा शब्द गुर। गुर नहीं होता, गुरु होता है। गु छोटा ऊ और र में छोटा ऊ, गुरु। तीसरा नंबर, र में क्या लगेगा? बड़े ऊ की मात्रा, रू ई, रू ई।
है ना। अब उसके बाद ये हमारे पास चौथा शब्द है रुचि। रुचि नहीं होता है रुचि, बड़े ऊ की मात्रा और च में छोटी ई की मात्रा, रुचि। और इसमें होता है जरूर। पांचवें शब्द जो है जरर, तो इसमें हम जरूर, ज में कोई मात्रा नहीं, र में बड़े ऊ की मात्रा, फिर र, जरूर। देखिए यहाँ खींच के बोलेंगे जरूर। छठा शब्द है रटना। रटना नहीं होता रूठना, तो रूठना। रूठना नहीं होता रूठना, र में बड़े ऊ की मात्रा और ठ न में आ की मात्रा। इस तरीके से हमारा ये भी समाप्त हो गया। अब हम आते हैं बातचीत सेक्शन पर। बातचीत सेक्शन में क्या है, आओ बातचीत करें। इसमें प्यारे बच्चों साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है इस चित्र में दिख रहे औरत, आदमी और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों इसके लिए हम जब चित्र देखते हैं, चित्र को आपको ध्यान से देखना होगा। चित्र में पिताजी जो है बच्चे के पीछे साइकिल में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यह बच्चा अभी अभी साइकिल सीखा है। और माँ यहाँ देख रही है, दोनों हाथ फोल्ड करके, दोनों हाथ जोड़ के, तो उसे चिंता है, इससे ये पता चलता है। तो हम चलिए संवाद बनाते हैं। पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं, अरे वाह राहुल, तुमने तो साइकिल चला ली। ठीक है, तो हम पिताजी के लिए जो हम डायलॉग हैं तो हमें लिखने होंगे, डायलॉग यानी संवाद। तो हम लिखते हैं, चलिए बच्चों, पिताजी। तो पिताजी जब बोलेंगे तो पिताजी लिखेंगे हम आगे, और उनके संवाद हम उसके बाद लिखेंगे। अरे वाह, इसके बाद आश्चर्यबोध का चिन्ह लगेगा। अरे वाह राहुल, तुमने तो साइकिल चला ली। ठीक है, अब जब पिताजी ने ऐसा बोला तो राहुल ने क्या जवाब दिया है, राहुल ने क्या संवाद बोला है। राहुल के लिए हम संवाद लिखेंगे। तो राहुल लिखेंगे पहले, पिताजी आप मेरे साथ ही रहना। पिताजी, क्योंकि अभी वो नया नया सीखा है और उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, तो वो अपने पिताजी से वह सहारा, वह सपोर्ट ले रहा है। पिताजी आप मेरे साथ ही रहना। ठीक है, अब उनकी इस संवाद को देख रही है, उनके इस काम को देख रही है कि साइकिल चला रहा है राहुल, तो उनकी माँ क्या बोल रही है। माँ के लिए हम संवाद लिखेंगे। माँ बोल रही है राहुल, तो राहुल के बाद कॉमा लगाइएगा। राहुल पर हल्का सा विराम लग रहा है। राहुल सड़क पर, राहुल सड़क पर साइकिल ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाना। इस तरीके से हमारा ये संवाद लेखन पूर्ण हुआ। ठीक है बच्चों, और आप कुछ और संवाद भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई। अब आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए